कार्बन की संख्या ज्ञात होना अति आवश्यक है। कार्बन की संख्या ज्ञात होना आवश्यक है। और रूल नंबर 2 कहता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या के आधार पर और उन परमाणुओं को नाम देना। अर्थात किस प्रकार होगा कि यदि कार्बन की संख्या 1 है या 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो यदि कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो प्रोप, और कार्बन परमाणु की संख्या यदि 4 है तो ब्यूट, और कार्बन परमाणु की संख्या यदि 5 है तो पेंट। इस प्रकार मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट तक हम इतना नहीं इस प्रकार कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, टेप इस प्रकार को हम नाम दे सकते हैं। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि यदि किसी यौगिक में एकल बंध उपस्थित है तो उसे एन कहा जाएगा, और यदि किसी यौगिक में द्विबंध उपस्थित है तो इन कहा जाएगा, और यदि किसी यौगिक में त्रिबंध उपस्थित है तो उसे हम आयन कहते हैं। इस प्रकार देखिएगा स्टूडेंट, यदि एकल बंध उपस्थित है तो एन, और यदि द्विबंध उपस्थित है तो उसे हम इन, तो यदि त्रिबंध उपस्थित है आयन। नोट करिएगा स्टूडेंट्स को। अब नियम नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, इसको लिखाओगे क्या नोट कर लिया? यस। नियम नंबर जो 4 है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि किसी यौगिक में फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति है, यानी क्रियात्मक समूह जो है वो उपस्थित है, तो उस क्रियात्मक समूह को नाम देने के लिए कुछ नियम है। वो नियम इस प्रकार है कि यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित है, अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो इस स्थिति में अगर क्रियात्मक समूह में अनुलग्न और पूर्ण लग्न, अब हम इस बात को समझेंगे कि अनुलग्न और पूर्ण लग्न क्या होता है। तो यदि किसी यौगिक का नाम है एल्कोहल, तो जो प्रारंभ में नाम होगा उसको हम अनुलग्न कहेंगे, पूर्ण लग्न कहेंगे, और जो बाद में नाम होगा उसको हम अनुलग्न कहेंगे। इस प्रकार जैसे एल्कोहल है उसका अनुलग्न जो है वो कोल होगा, कोल, और इसके ऊपर इस प्रकार हम निशान लगाएंगे और ये अनुलग्न होगा है वो। अब इसमें इस बात को समझेगा कि क्रियात्मक समूह और अनुलग्न। अब क्रियात्मक समूह वाली एल्कोहल है, इसमें बोल रहेगा OH, और इसके लिए कोल लिख दिया जाएगा अनुलग्न। अब अगर कीटोन है तो इस प्रकार कीटोन का सूत्र होगा, तो कीटोन के लिए भी हमें कोल ही प्रयोग करना है, ONE, क्योंकि इसमें हमने अनुलग्न की पहले बात की। अब हमारे पास जो तीसरा बात है वो है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि कार्बोक्सिलिक यौगिक है तो इसके लिए हम कोई एसिड प्रयुक्त करेंगे, कोई एसिड। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर यह रूल कहाँ तक काम करता है कि यदि किसी भी क्रियात्मक समूह के अनुलग्न में अगर ए, ई, आई, ओ और यू यानी कि स्वर यदि है तो उसके लिए हमें क्रियात्मक समूह का अनुलग्न प्रयुक्त करना है। और अगर किसी यौगिक में अनुलग्न में ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आ रहा है उसके लिए जो क्रियात्मक समूह का पूरा नाम है उसी नाम को यूज किया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट इस प्रकार है, देखिएगा स्टूडेंट को नोट कीजिएगा। अगर एल्डिहाइड समूह है तो उसके लिए पूर्ण रूप से एल्डिहाइड प्रयुक्त किया जाएगा, एल्डिहाइड। इस प्रकार स्टूडेंट कार्बनिक यौगिकों के कुछ रूल्स हैं जिनके आधार पर हमने पढ़ा, और इनके आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। स्टूडेंट हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है
कि यदि हमें कोई इस प्रकार का सूत्र दिया गया है, अब इन रेखाओं का मतलब समझिएगा कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब यदि हमें एग्जाम में पूछा जाए कि इस यौगिक का नामकरण कैसे करना है, तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या कहा कि कार्बन परमाणु की संख्या डालकर करना है। इस प्रकार कार्बन परमाणु नंबर 1, 2 और 3 देखिएगा इस तरह से। अब हमें दूसरा रूल्स क्या कहता है, उसी नियम के अनुसार हमें इसका नामकरण करना है। दूसरे रूल्स में कहा कि कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 है तो मेंस, 2 है तो एच और 3 है तो प्रो। इस प्रकार इस यौगिक का नाम प्रो होगा, ठीक है, प्रो प्लस। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि एकल बंध उपस्थित है तो उस स्थिति में उस यौगिक का नाम जो है वो, अगर एकल बंध है तो एन, द्विबंध है 3 और त्रिबंध है आइन। तो इसमें एकल बंध है तो 3 होगा, 3 प्रो प्लस 3 इज इक्वल टू प्रोपीन। अब देखिएगा इसमें, अब यदि द्विबंध उपस्थित है, यदि स्ट्रैंड द्विबंध उपस्थित है तो इस स्थिति में, अब यदि द्विबंध उपस्थित है तो हमें एकल बंध के लिए इन और द्विबंध के लिए, एकल बंध के लिए एन और द्विबंध के लिए इन, इस प्रकार प्रो प्लस इन। इसका नाम प्रोपीन होगा। और यदि